अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है, ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 11 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 10 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन तमाम क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि कवि ईश्वर से क्या याचना करता है। सवाल क्या है कि कवि ईश्वर से क्या याचना करता है। ओके, आगे आपका जवाब है कि कवि ईश्वर से याचना करता है कि वह उसे बुराइयों से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। कवि ईश्वर से क्या याचना कर रहा है कि वह उसे बुराइयों से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे, यानी ताकत दे। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चों की दुआ कविता का भावार्थ लिखें। क्या है सवाल? कि बच्चों की दुआ कविता का भावार्थ लिखें। ओके, आगे यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, बच्चों की दुआ कविता एक प्रार्थना गीत है। इसमें कवि के भाव प्रकट किया है कि हे प्रभु, तुम मुझे अंधेरों से लड़ने का दम दो, हम मुल्क में उजाला फैला सके। क्या कह रहा है कि तुम मुझे अंधेरों से लड़ने का दम दो ताकि हम मुल्क में उजाला फैला सके। ओके, आगे लिखा हुआ है, हमारी सेवा से देश की शोभा बढ़े, हम अच्छे राह पर चले, गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके, हमारे दिल में बुजुर्गों की प्रति प्रेम और सेवा का भाव हो। हे प्रभु, तुम मुझे बुराइयों से बचाओ और नेकी की राह पर ले चलो। क्या कह रहा है कि हे प्रभु, तुम मुझे बुराइयों से बचाओ और नेकी की राह पर ले चलो। ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसे आप लोग अपने आंसर के तौर पे लिख लीजिए। ओके, ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब हो गया। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बाद में इसे याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे सवाल ये पूछता है कि इस कविता में कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं। अभी आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है सवाल, कि इस कविता के अंदर कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या जवाब आ रहा है कि कवि उत्तर, गरीबों की भलाई करना, जरूरतमंद बूढ़ों की सेवा करना और इंसानियत की रक्षा करते हुए नेक रास्ते पर चलना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही जीवन के अच्छे कार्य हैं। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे बाद में याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की दुआ का क्या संदेश है। क्या सवाल आ रहा है कि बच्चों की दुआ का क्या संदेश है। तो यहाँ पे आपका उत्तर है, उत्तर लिखा हुआ कि बच्चों की दुआ दरअसल एक प्रार्थना गीत है। क्या है? बच्चों की दुआ दरअसल एक प्रार्थना गीत है। इस गीत के माध्यम से जगत को यह संदेश दिया गया है कि वंचितों दर्दमंद की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। क्या कह रहा है? वंचितों दर्दमंद की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। आगे लिखा हुआ है, हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको भलाई का संदेश दिया गया है। ओके, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।